ब्रजजनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी। राम राम हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस विचार्य शोष श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस दंडे गोस्वामी सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गोपीनाथ श्याम कुंड राधा किंड की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके। हरे कृष्णा। आई होप मेरी आवाज आप सब तक आ रही होगी। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। ओके फाइन। आप सबके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आज के टास्क का, जो है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम। और आज जो हमारा टास्क रहेगा 14th, 15th एंड 16th वर्स को हमने कंप्लीट करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के टास्क को। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आप और दृढ़ता पूर्वक इसका श्रवण कर सके। जैसा कि हम देख रहे हैं अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहे हैं। किस तरीके से वो बता रहे हैं कि जो अभी तक कार्य हुआ भगवान की वजह से हुआ, भगवान साथ में थे तो इसलिए सारे कार्य सफल हो रहे थे, अदरवाइज उनका कोई सामर्थ्य नहीं है। अर्जुन बता रहे हैं उनका कोई सामर्थ्य नहीं है कि उनके द्वारा कोई कार्य संपन्न हो, तो वो कृष्ण को इसका श्रेय दे रहे हैं। तो वो अभी बैटल जो युद्ध भूमि है उसके बारे में बता रहे हैं। तो अभी आज का जो हम टास्क है वो कंप्लीट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। 14th वर्स आप सबकी स्क्रीन पे है, तो आप सब अगर पीछे पढ़ने का प्रयास करना चाहे तो कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके।
साथ साथ पढ़िए, कृपया करके साथ साथ पढ़िए मेरे बाद। यद बंधवा कुरु बलविदम अनंत परम, यत् बांधवा कुरु बल अन्तपारम् एको रथेन तत्रेहम अत्रिया सत्वम, एकरथेन तत्रे अथाहम् अतिरतत्वम् रथायतम बहुदननम च माय परेशम, आर्यतं बहुधनं मया बहुधनमयं परेषाम् तेजपदम मणिमयं च हृतं शिरोभिः, आशुपदं तेज मणिमयं आस्पदं शिरोभ्यः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे, फलत वह दुर्लभ थी। दुर्लभ थी मतलब ओके, आई विल रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशन लेटर ऑन। किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। वाओ, ये उन्हीं की कृपा थी। मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। तात्पर्य मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदसगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, Hare Krishna. I welcome you all in today's session of Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, verse number 13th. Right now we are reading. Okay, तो आज किसका टर्न है? तात्पर्य कौन पढ़ेगा? प्लीज मुझे बता सकते हैं या संजय कुलकर्णी प्रभु जी एंड युगांश प्रभु जी। युगांश प्रभु जी, आई डोंट नो वेदर दे आर अवेलेबल और नॉट। कोई कौन पढ़ना चाहेगा तब तक के लिए दे कैन लेट मी नो, दे कैन रेज देयर हैंड्स। ओके, यस शालू माता जी। युगांश प्रभु प्लीज लेट मी नो इन द चैटिंग सेशन अगर आप अवेलेबल हैं तो। यस शालू माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। तात्पर्य हरे कृष्णा। कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेनानायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह दुर्लंघ्य थी। फिर भी वे ये श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारा चालित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभाले रहे। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गौवें हर ली। जब वे गौवें ले जा रहे थे तो अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लूटी गई संपत्ति तथा राजमुकुटों में लगे रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगे कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। हरे कृष्णा।
यस, हरे कृष्णा। तो वेरी ब्यूटीफुल लाइन। हमें भी जैसे भगवान का स्मरण अर्जुन कर रहे हैं कि सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है, कृपा से संभव हो रहा है, तो इसलिए हमें भी हर कार्य का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को देना चाहिए। अपने ऐसा नहीं, हमें अपना अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये मैंने किया, मैं भागवतम सेशन होल्ड कर रहा हूँ, होस्ट कर रहा हूँ, 10 लोगों को भक्त बना रहा हूँ, ये मेरी कोई वो नहीं, मतलब 1% भी हमें अपने ऊपर श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये वैष्णव आचार्यों का, श्री कृष्ण का की कृपा है, दया है, जो हमें ये ऐसी मतलब हमें एक चांस दे रहे हैं। तो उसी तरीके से अर्जुन भी बोल रहे हैं, जिस अगर उन्होंने युद्ध भूमि में इतने सारे कौरवों का वध किया या इतनी इतनी सफलता उनको प्राप्त हुई, उन्होंने वो श्रेय अपने को नहीं लिया। तो इसलिए कई बार भगवान ये अहंकार हमें ना आ जाए, इसलिए हमें कई बार टीचिंग्स भी देते हैं। अगर एक अहंकार ना आए, भगवान ने क्या टीचिंग अर्जुन को दी, जिसका अभी मैं स्मरण कर रहा हूँ या जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बहुत मीनिंगफुल है मेरे लिए, तो काफी मीनिंगफुल रही है, शायद आप लोगों के या भक्तजनों के लिए भी काम में आ जाए। जब भगवान कृष्ण की तरफ, कृष्ण के साथ, जब कृष्ण अर्जुन के साथ थे और दूसरी तरफ जब कर्ण उनके साथ लड़ रहे थे, तो हुआ यूं कि कर्ण तीर पे तीर चला रहा था। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, तीर पे तीर चला रहा था, तो एक बारी ऐसा तीर चलाया कि अर्जुन का रथ जो है पीछे चला गया, 2 स्टेप्स पीछे चला गया। तो कृष्ण ने तारीफ की, अरे वाह क्या तीर चलाया, वाह तीर चलाया है। तो लेकिन अर्जुन अब भगवान का वो है ना, प्रशंसा लेना चाहता था, तो कृष्ण अर्जुन ने भी बड़े क्रोध में आके एक और तीर चलाया, बड़ा पावरफुल चलाया, तो जो कर्ण है काफी पीछे चला गया। तो कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। अर्जुन ये देख के काफी वो हो गए कि उसने भी मारा, मैंने भी मारा, तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये मेरी साइड है या उनकी साइड है। तो कृष्ण से पूछा, कृष्ण आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कृष्ण ने एक शिक्षा दी अर्जुन को, अर्जुन को बताया कि तुम्हारे साथ कौन है, मैं हूँ। मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया, विराट स्वरूप तो दिखा दिया था कि मैं ही भगवान हूँ। तो कृष्ण ने बताया अर्जुन को, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और भगवान पूरे जो यूनिवर्स के है, जो पिता है, पालनहार है, कर्ण ने तीर चलाया, फिर तो भी जाके हमारा ये रथ पीछे चला गया। और अगर कर्ण के साथ तो उस तरफ कोई नहीं है, तो फिर भी मतलब अगर वो पीछे चले जाता तो ही इज मोर पावरफुल, राइट। तो यहाँ पे हालांकि कृष्ण को कौन पीछे धकेल सकता है, वो भी पीछे धकेलने का भी अर्थात यहाँ मतलब या तात्पर्य ये था कि अर्जुन में अहंकार ना आ जाए, ये समझाने के लिए भगवान भी हमें कई बार पीछे धकेल लेते हैं, जैसे अर्जुन को धकेल लिया। तो हमें ऐसा उस समय या उस क्षण में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो उस टाइम पे भगवान की कृपा समझ के हमें उस पीछे धकेलने को अपना मतलब उसमें भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अगली श्लोक पे आते हैं। यस युगांश प्रभु, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा। एक सेकेंड। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुषु अधब्र राजन्य वर्यरथ मंडल मंडितासु अग्रेचरो मम विभो रथयुत्पानम आयु मनांसी च दृशा सह ओज आर्चत। ट्रांसलेशन, एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। भगवद गीता 15.15, परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के
उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। सामान्यतः ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दाव पेंच द्वारा संपन्न की जाती हैं। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतः भगवान ने स्वयं ये सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि ऐसी होती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद पहली यहाँ जो लास्ट लाइन है, हालांकि श्रील प्रभुपाद का पूरा तात्पर्य ही पढ़ने से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है और हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जो लास्ट और फर्स्ट लाइन मैंने हमेशा कई बार नोटिस किया, श्रील प्रभुपाद फर्स्ट लाइन में जो बताते हैं तो वो काफी आप अगर उन सारी चीजों को भी हाईलाइट करोगे या उन सारी चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। देखिए लास्ट की लाइन इसका देख लीजिए, क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतएव भगवान ने स्वयं ये सब किया, अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। Krishna is the organizer, Krishna is the facilitator, Krishna is the maintainer, Krishna is the creator, destroyer, everything is Krishna actually. तो कृष्ण ने ही ये युद्ध भूमि रची, कृष्ण ने ही इन सबको मारा, इसका वर्णन यहाँ पे भी हुआ है। इवन भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को ये बताते हैं विराट स्वरूप दिखा के कि इन सबका वध तो मैं कर चुका हूँ, तुम्हें मैं सेवा करने के लिए चुन रहा हूँ, तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करो, संदेह मत करो, जो बताया जा रहा है वो करो। ये भगवान ने ही रचा, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उनका शुद्ध भक्त विराजमान हो गद्दी पे और वो इस राज्य को संभाले, इस राज्य को चलाए। तो भगवान कई बार ऐसी लीला करते हैं। अब अर्जुन भी इसका श्रेय भगवान को दे रहे हैं और वो समझ चुके हैं और वो ये इस बात को एग्री कर रहे हैं, हम सबको बतला रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जी को बता रहे हैं कि 1% भी कार्य उन्होंने नहीं किया, वो माध्यम बने या जो, लेकिन उसके जो ऑर्गेनाइजर थे या जिन्होंने ये सारा कार्य संपन्न किया वो तो सिर्फ भगवान थे। तो उनको ये श्रेय नहीं जाता, वो भगवान को जाता है, उन्हीं के द्वारा सारा कुछ संपन्न होता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। लेट मी सी कौन डिवोटी पढ़ना चाहेगा इन द, आई विल सी जिन्होंने रेज किया हैंड। लेट मी सी। प्रवीण माता जी आप हाफ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद रेणु माता जी पढ़ लेते हैं वन बाय वन। यस प्रवीण माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। यत् दोषो मा परिणीहितं गुरु भीष्म कर्ण नृपत्र त्रिगर्त शैल्य संदेव ब्राह्मविक आदे अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि न उपस्पृशु नरहरि दासम इव असुराणि भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रवा सुशर्मा शैल्य जयद्रथ तथा ब्राह्मविक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बांका भी ना कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे। देखिए माता जी, मैं आपको आप सबको मैं बता देता हूँ कि पढ़ने का श्लोक पढ़ने का तरीका होता है। एक्चुअली हम संस्कृत में इतने एक्सपर्ट नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू ट्राई। यद्दोषम प्रणीतम गुरु भीष्म कर्णा नप्त्रिगर्त शल्य सेंदवा बहिलिकदेया अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरुपतिपितानि नोपशपुष्पु नरहारि दिशम ईश्वशुरनि। हरे कृष्ण। हो सकता है कि ग्रामेटिकल एरर्स हमारे एंड से भी हो, मेरे एंड से भी हो, बट दैट डजंट मैटर, बट हमें प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद जब हमारा ट्रांसलेशन शुरू होता है तो हमें बढ़ना चाहिए ट्रांसलेशन या अनुवाद, फिर हमें शुरू करना चाहिए। तो आपने पढ़ लिया, आप ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इसमें हमने देख लिया क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है, अर्जुन बता रहे हैं द्रोण भीष्म कर्ण जो भी ये जनरल्स रह चुके हैं,
इन्होंने कई प्रकार के शस्त्र चलाए या कई प्रकार से अटैक किया। यहाँ लिखा है कुछ अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी यानी कि भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बांका भी नहीं कर सके। मतलब भगवान कृष्ण थे तो इसलिए अर्जुन रह चुके हैं, अदरवाइज अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं तो अर्जुन तब तक नहीं रह पाते। इसी सब प्रकार मेरा भगवान बाल नरसिंह, भगवान कृष्ण की कृपा से। हाँ, तो इसी प्रकार जैसे उन्होंने इसी एग्जाम्पल प्रकार दिया, भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुर द्वारा परम भक्त प्रहलाद महाराज प्रयुक्त समस्त शास्त्रों से अप्रभावित रहे। आप तात्पर्य पढ़ लीजिए, पहला पैराग्राफ। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के परम भक्त थे। उनकी कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में दी गई है। प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे बालक ही थे कि वे अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध के पात्र बने, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन भगवान की कृपा से वे अपने पिता की सभी घातक कार्यवाहियों से बचते गए। उन्हें जलती अग्नि में, उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे, हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और उन्हें विष भी दिया गया। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए गड़ासा उठाया तो नरसिंह देव प्रकट हुए और उस जगन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया। इस तरह भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान ने बचाया, यद्यपि उन्हें मारने के लिए भीष्म जैसे महान प्रतिद्वंदी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए कितना अच्छा कथा का स्मरण करने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, प्रहलाद महाराज जी का और हिरण्यकशिपु का। प्रहलाद महाराज केवल 5 वर्ष के बालक, तो जस्ट इमेजिन 5 वर्ष के बालक जो गृहस्थी में हैं, जिनके अपनी संतानें हैं, वो ये समझ सकते हैं 5 वर्ष का बालक कितना होता है। उस पे इतने कष्ट दिए गए जस्ट वो भगवान का नाम ले रहा था, और वो ये कलयुग नहीं था, कलयुग अभी आया ही नहीं है। तो कलयुग में आप आज के माँ बाप देख लीजिए, इतना तो कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि आजकल के माँ बाप हिरण्यकशिपु से तो फार बेटर है। लेकिन अगर वो ऐसा इतना कष्ट नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो भी हमें उनको सहन करना चाहिए और अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। उनका अपमान ना करके भक्ति में आगे कैसे बढ़े, इसकी बेस्ट एग्जांपल प्रहलाद महाराज जी शास्त्र में श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में परिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, किसी और ने नहीं, उनके पिता हिरण्यकशिपु ने। वो तस से मस नहीं हुए अपनी भक्ति में, तस से मस 1 इंच भी उन्होंने अपनी भक्ति को कम नहीं किया, लेकिन पूरे दृढ़ता से अपनी भक्ति में लगे रहे। पेशेंटली उन्होंने धैर्यता से इस भक्ति के कार्य में आगे बढ़ते गए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज जी सिखाते हैं उन सब संतानों को जिन्हें भक्ति में उनके पिता, माता या अपने परिवारजन कष्ट देते आ रहे हैं। कष्ट कई प्रकार के होते हैं, कोई किसी को माला नहीं करने देता, कोई किसी को ब्रह्मचारी नहीं बनने देता, कोई किसी को मीट नहीं छोड़ने देता, कोई किसी को प्याज लहसुन खिला देता है। तो हालांकि ये शास्त्रों का ही इंडिकेशन है और प्रेडिक्शन भी है कि कलयुग में माँ बाप भी सताएंगे बच्चों को हरि नाम लेने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है, प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण देखे कि उस संतान को, उस बच्चे को अपने माता पिता का अनादर ना करते हुए उसको सहना चाहिए और कृपा मांगनी चाहिए भगवान से कि ताकि उनके माता पिता भी भक्ति में आगे बढ़े। प्रहलाद महाराज जी ने भी ऐसा ही किया। जी हाँ, जब नरसिंह भगवान आ गए, हिरण्यकशिपु का वध किया और नरसिंह भगवान ने बोला हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज जी ने क्या इन रेस्पॉन्स मांगा? इन रिप्लाई में उन्होंने मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो। पहले तो उन्होंने मांगा नहीं, फिर जब उन्होंने नरसिंह भगवान ने जिद की तो प्रहलाद महाराज जी ने मांगा कि आप मेरे पिता के सारे पाप हर दो और उनको मोक्ष दे दो। ये देखे नरसिंह भगवान तो और ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि तू उनके लिए अब मोक्ष मांग रहा है जिन्होंने तेरे को जीवन भर सताया, 5 वर्ष के बालक को 5 साल में 500 पीढ़ियां दी। तो प्रहलाद महाराज जी ने बहुत बोलते हैं माधुर्य वो जवाब दिया। इन रेस्पॉन्स में उन्होंने बताया कि ये तो उनकी कोई उसमें गलती नहीं, ये तो मेरे पाप कर्म थे कि मुझे ऐसे कष्ट दिए जा रहे थे हिरण्यकशिपु के द्वारा, तो इसमें इनका कोई भी गलती नहीं, ये तो मेरे पाप कर्म थे, मेरी गलती थी पिछली योनियों की जो मैंने अभी भोगी हुई है, तो कृपा करके आप मेरे पिता को माफ करें।
तो ये चीज हमें सिखाती है कि हमें आगे भक्ति में कैसे बढ़ना चाहिए। हम चाहे प्रहलाद महाराज जी से एज में बड़े हो, लेकिन भक्ति में तो काफी पीछे हैं। तो ये भक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण प्रहलाद महाराज जी हमें देते हैं। तो चलिए अभी हम कर्ण का, श्रील प्रभुपाद अभी कैरेक्टर स्केच कर रहे हैं इस श्लोका में, तो कर्ण का पढ़ते हैं, फिर आगे जयद्रथ का भी दिया गया है। तो लेट्स सी कौन पढ़ना चाहते हैं। रेणु माता जी अगर आप जुड़े हैं। यस रेणु माता जी प्लीज, आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कर्ण ये कुंती के पुत्र थे जो महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व सूर्य देव से प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान के कुंडल सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असामान्य लक्षण थे। प्रारंभ में उसका नाम वसुसेन था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने प्राकृतिक कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को भेंट कर दिए और उसके बाद वैकर्तन कहलाया। कुमारी कुंती ने जन्म देने के बाद उसे गंगा नदी में फेंक दिया था। बाद में अधिरथ ने उसे उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनी संतान की तरह पाला पोसा। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों को दान देते समय वह अपना सर्वस्व देने को प्रस्तुत रहता था। इसी दानी भावना से उसने अपने कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को दे दिए थे, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया। उसकी द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में भर्ती हुई थी और प्रारंभ में ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी। अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा देखकर ही दुर्योधन ने उसे अपना संगी बना लिया था और क्रमशः उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वह शूद्र बढ़ई का पुत्र था। यद्यपि उसे उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया गया, किंतु जब अर्जुन मत्स्य भेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी, तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन के लिए असामान्य रुकावट खड़ी की। विशेष रूप से कर्ण उनसे बहादुरी से लड़ा, किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन कर्ण से अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा चलती रहती थी और जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंग राज्य का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला कर। प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ, ये थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया मेरा। ओके चलिए वेट करते हैं तब तक। चलिए देखते हैं, जब तक स्क्रॉल होता है तब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन तो श्रील प्रभुपाद ने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं कि कर्ण जो था, हालांकि टीवी में कई तरीके से दिखाया जाता है उस वर्जन को, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में हमें उनका असली कैरेक्टर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स, वो दानवीर था, दानवीर कहा जाता है उनको, तो वो एक अच्छी चीज थी उनमें। लेकिन अगर हम दूसरा साइड देखें उनको, तो उसको नहीं छुपा सकते ना, तो उसको बिना छुपाए हुए पूरे तरीके से वर्णन किया है यहाँ पे, जो टीवी में या कई बार उसको छुपा दिया जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है, अभी तक जो हमने देखने को मिला, जब स्वयंवर हुआ, ये उस टाइम पे हक था स्वयंवर में, जो प्रिंसेस होती थी प्रिंसेस को यानी कि जो राजकुमारी होती थी, उनके पास ये हक होता था कि वो किसको अपना मतलब जीवन साथी चुने। तो उन्होंने अर्जुन को चुना। तो उन्होंने सिर्फ कर्ण को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने कई और क्षत्रियों को भी किया। तो कर्ण को एग्जाम्पल दिया ये कि ये तो क्षत्रिय भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पे क्षत्रिय नीचे जो निम्न योनि में, निम्न जो हम बोलेंगे वर्ण में है, उनसे विवाह बंधन में नहीं आते थे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है उधर तक सो फार। तो यहाँ पे भी कर्ण ने एक पर्सनल दुश्मनी मोल ले ली अर्जुन से, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी। एक पर्सनल ग्रज किसी के लिए रखना बिल्कुल गलत बात है, तो वो यहाँ पे कर्ण ने की। तो आगे हमें और कुछ देखने को मिलता है, मैं अभी स्क्रॉल करता हूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है वो द्रोणाचार्य के शिष्य भी रहे, द्रोणाचार्य के शिष्य रहे और उनसे सीखा, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी उन्होंने अर्जुन के साथ अपने संबंध को सुधारा नहीं, अच्छा नहीं रखा। उन्होंने फिर भी वो एक ग्रज वाली भावना, एक दुश्मनी वाली भावना पहले से मोल ले ली थी। और यही चीज दुर्योधन को
पसंद आई। वो कहावत है ना, अभी भी हम बोलते हैं दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो उन्होंने ऐसा ही कर दिया। दुर्योधन भी अर्जुन से ईर्ष्या करता था और कर्ण भी करता था, उन्होंने बोला कर्ण बहुत अच्छा बंदा है। कर्ण के सारे चीजों को छुपा के उन्होंने कर्ण के साथ मित्रता डाल दी। तो हम आगे पढ़ेंगे माता जी, अभी हो गया है भगवान की कृपा से, इसको स्क्रॉल हो गया है, तो आप प्लीज पढ़ ठीक है। लीजिए। उसने दुर्योधन को द्रुपद पर हमला करने को कहा, क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र के लिए उनको फटकारा। फलतः वे इस कार्य से विरत हो गए। कर्ण कई बार हारा था, न केवल अर्जुन से अपितु भीमसेन से भी। वह बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था। बाद में उसने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सक्रिय भाग लिया, और जब शकुनी द्वारा सुझाए जाने पर प्रतिद्वंदी बंधुओं में जुआ खेला गया तो कर्ण ने उसमें भाग लिया, और जब द्रौपदी दांव पर चढ़ गई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उससे उसके पुराने वैर का शोधन हुआ। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, उसने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर इसकी सूचना दी, और उसने ही पांडवों और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन को आज्ञा दी। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा, क्योंकि पांडवों के द्वारा हारी जाने से वह कुरुओं की दासी बन चुकी थी। वह पांडवों का स्थायी दुश्मन बना रहा, और जब जब अवसर मिलता रहा वह उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पहले ही परिणाम जान लिया था, और उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण के होने से वह युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। वह भीष्म का सदा विरोध करता रहा, और कभी कभी गर्वित होकर कहता कि यदि भीष्म उसकी योजना में दखल ना दे तो वह पांडवों को 5 दिनों में जीत सकता है। लेकिन जब भीष्म की मृत्यु हुई तब वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने इंद्र से प्राप्त हुए शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। उसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। अंत में अर्जुन से उसका घनघोर युद्ध हुआ, और वह अकेला ही ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था। लेकिन ऐसा हुआ कि उसका रथ का पहिया युद्ध भूमि के कीचड़ में फंस गया, और जब वह उस पहिए को ठीक करने रथ से नीचे उतरा, उसके मना करने पर भी अर्जुन ने उसे मार डाला। प्रभु जी आगे पढ़ती रहो। नहीं अभी करेगा अच्छा, मैं ओके। इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है। तो करण, यस, तो सो फार वी हैव रेड, जो अभी मैंने पहला पार्ट बता दिया। नेक्स्ट पार्ट को अगर हम हाईलाइटेड फॉर्म में पढ़े तो यहाँ देखने को मिलता है करण का असली कैरेक्टर, कि उन्होंने द्रौपदी के लिए बहुत वो होते ना कठोर और बड़े निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया, जो कि ऑफ कोर्स एक बिल्कुल भी किसी नोबल पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता। ठीक है, तो जहां उन्होंने द्रौपदी को बोला कि आप तेरे तो पहले से 5 पति है, एक पति और एक्सेप्ट करने से तेरा क्या जाता है, कि उसने अपनी भड़ास निकालनी थी। तो सो वी कैन अंडरस्टैंड ही वाज नॉट ऑफ ए गुड कैरेक्टर सो फार। हाँ, कुछ अच्छी चीजें होंगी, लेकिन कुछ जो गलत चीजें हैं उसको हम छुपा नहीं सकते। वो हम कहीं कहावत मैंने पढ़ी हुई है फ्रॉम द बुक्स एंड ऑल, शायद आपने भी सुना होगा, आपको इमेज बनाने में, अपना करेक्टर बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसको गवाने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो करण वैसा ही कुछ कार्य कर रहा था। अपने बोलों पे अगर उसने रोक दिया होता तो शायद ये नहीं होता। तो यहाँ पे फिर और देखने को मिलता है कि वो जब भीष्म, हाँ देखो, भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक वैष्णव निंदा कर रहा है, वैष्णव अपराध कर रहे हैं। जब भीष्म पितामह का वध होता है और वो वैकुंठ लोक की तरफ चले जाते हैं, तो उस बात पे भी करण काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उनको लगता था भीष्म जो है, भीष्म पितामह जी हैं, वो उनके लिए बाधा बन के आ रहे हैं। और भीष्म पितामह के जाने के बाद और कई सारे जो लीडर्स हैं, जनरल्स हैं, उनके जाने के बाद करण को भी एट द एंड घोषित किया था, जो कमांडर इन चीफ कहा जाता है, सेनापति जिनको कहते हैं, सन कमांडर इन चीफ बनाया था। तो ये जब हुआ तो यहाँ देखने को मिलता है उन्होंने घटोत्कच, जो भीम के पुत्र थे, हिडिंबा और भीम के घटोत्कच पुत्र थे, तो उनका भी वध किया। और इसमें और भी बहुत सारी कथाएं आती हैं। घटोत्कच का वध किया, हालांकि घटोत्कच और भीम का भी एक बार युद्ध होता है, जब वो उनको पता नहीं होता है कि वो उनके पिता हैं, फिर उनको बताया जाता है कि ये आपके पिता हैं। तो इन बिटवीन और भी एक कथा है जो आती है करण और इनके बीच, जब अर्जुन और करण युद्ध कर रहे थे। करण को एक्चुअली श्राप लगा था। पहले तो शक्ति बांध दिया था उनको इंद्रदेव ने, जो यहाँ पे भी शिला प्रभात बड़े तात्पर्य में
बड़े सुंदरता से वर्णन करें। ही किल्ड घटोत्कच विद द शक्ति वेपन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंद्रदेव। वो चलाना था असल में अर्जुन की ओर, तो लेकिन कृष्ण बोलते हैं ना, कृष्ण के ही द्वारा ये सारा युद्ध हुआ, कृष्ण ही सब कुछ कर रहे थे। कृष्ण एक्चुअली वर्णन है कि अर्जुन कर्ण जो है फर्स्ट डे से अर्जुन पे ये शक्ति बाण चलाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण क्या था, कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं ना जो रिमेम्बरेंस एंड फॉरगिवनेस इज कमिंग फ्रॉम मी, तो वो उनको बुलवा देते थे कि युद्ध में। वो तो फिर जब उनको शाम को असेंबली बैठती थी, दुर्योधन पूछता था तूने शक्तिबाण क्यों नहीं चलाया, कर्ण बोलता अरे यार मैं तो भूल गया, कल चलाऊंगा पक्का, तो कल वापस बुलवा दिए कृष्ण ने। तो ये करते करते इतना टाल दिया कि घटोत्कच को जब भीम ने बोला कि तुम्हें अब हमारी तरफ से युद्ध लड़ना है, तो घटोत्कच वाज सो बिग, ऑफ कोर्स वो क्या असुर योनि से बोलेंगे ना, क्योंकि हिडिंबा भी असुर होती राक्षसी थी, तो वहां से बिलोंग, तो ही वाज सो बिग एंड मतलब वो तो बहुत हैवी थे, तो उनको वो मार रहा था, कौरवों को मसल रहा था, ऐसे चकनाचूर कर रहा था उनको। तो ये हुआ कि अब कर्ण को फोर्स कर दिया गया कि शक्तिबाण चला। कर्ण बोला अरे नहीं, ये अर्जुन के लिए है। बोलता नहीं, अरे चला अर्जुन, हम बचेंगे तभी तो अर्जुन को मार पाएंगे, हम ही नहीं बचेंगे, घटोत्कच हम सबको खा जाएगा कच्चा वो भी। तो उसको विवश कर दिया शक्तिबाण चलाने के लिए, और शक्तिबाण से घटोत्कच जी का वध हुआ, और फिर वो आगे हेवनली प्लैनेट्स की तरफ निकल चुके थे। तो ये बात ऑफ कोर्स भीष्म को तो भीम को पसंद आनी नहीं थी, तो भीम भी बड़े क्रोधित हुए इस बात को लेके। तो फिर आगे बहुत बड़ी कथा है। तो इवन ये जब घटोत्कच का जब मतलब ही वाज अबाउट टू डाई, ही वाज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उनको संकेत दिया कि अपने शरीर को बढ़ा। वो इतना बढ़ाया कि वो उनके सेनाओं पे गिर गया, कौरवों के। और महाभारत में इसका वर्णन है कि एक अक्षौणी सेना का पूरा वो जो होता है घटोत्कच उस पे गिर गए और उन सब का पापड़ बन गया, सब फ्लैट हो गए। तो ये हमें कथा देखने को मिलती है। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज एंड देयर आर लॉट ऑफ मीनिंगफुल स्टोरीज व्हिच वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, बट अभी हम उन सब का ना ही अभी वर्णन कर सकते हैं, ना ही उन सबको बता सकते हैं। तो बट चलिए, हम कभी होगा तो ऑफ कोर्स वी विल टेक दैट एज वेल। आगे श्रीमद् भागवतम की जर्नी तो अभी काफी लंबी है। तो चलिए अगले करेक्टर स्केच पे आते हैं। रेणु माता जी प्लीज पढ़ लीजिए अगला वाला भी, आफ्टर दैट आरती माता जी पढ़ लेते हैं। नप्ता अथवा भूरिश्रवा। भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था। शल्य उसका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। इन सबों ने भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की थी, और भूरिश्रवा ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सलाह दी थी कि वे उनसे झगड़ा मोल न लें, अन्यथा युद्ध न करें। इन सबों के ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे, और यह सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। भीम उसे यूथपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह विशेष तौर पर सात्यकी से लड़ा था, और उसने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। बाद में अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए, तब सात्यकी ने उसे मार डाला। मृत्यु के बाद वह विश्वदेव में समा गया। प्रभु जी आगे पढ़ना है, पढ़ दूं पूरा? आरती माता जी, आरती माता जी पढ़ लेते हैं। विश्वदेव में समा गया मतलब इस लाइन को लेके मैं भी कंफ्यूज था, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप भी कंफ्यूज ना हो। विश्वदेव एक्चुअली they are demigods, like the secretary of demigods ना, जैसे हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, तो उसी तरीके से वहां पे होते हैं विश्वदेव। तो ये इस प्रकार से विश्वदेवास जिनको कहा जाता है, तो डेमिगॉड्स। एनीवेज, आरती माता जी, okay, just give me a second. Yes, आरती माता जी, please go on. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। त्रिगत्र अथवा सुशर्मा, ये महाराज विद्रुक्षेत्र का पुत्र तथा त्रिगत्र देश का राजा था, और वह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। वह दुर्योधन का मित्र था, और इसने दुर्योधन के मत्स्य देश दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराट नगर में गायों को चुराते समय वह महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था, लेकिन बाद में भीम ने महाराज विराट को छुड़ा लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी वह वीरता पूर्वक लड़ा, किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया।
प्रभु जी आगे भी पढ़ लूं? यस यस माता जी प्लीज। जयद्रथ ये महाराज विक्षेत्र का ही एक अन्य पुत्र था। ये सिंधु देश, आधुनिक सिंध जो पाकिस्तान में है, का राजा था। इसकी पत्नी का नाम दुश्शला था। ये भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था और उससे विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था, किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। किंतु तब से वह हमेशा द्रौपदी के निकट आने के फेर में रहा करता था। जब वह अपना विवाह करने शल्य देश जा रहा था, तो उसने रास्ते में काम्य वन में उसने एक बार फिर द्रौपदी को देखा और वह उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया था। तब अपना राज्य जुए में हारकर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे, और तब जयद्रथ ने अपनी संगी कौटिष्य के द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया था, किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति वह इतना आकर्षित था कि वह बारंबार प्रयास करता रहा और हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह धराशायी हो गया। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाने में सफल रहा। धौम्य मुनि ने ये घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया और दात्रिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडवों ने आक्रमण करके उसके सारे सैनिकों को मार डाला था और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और वे लगभग मरा सा हो गया। फिर उसके 5 बाल छोड़कर सिर के सारे बाल काट लिए गए। और समस्त राज्यों के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया गया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने के लिए वादे किया गया और उसे उसकी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख लाया गया। महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने शीघ्र राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्म स्वीकृति कर ली, तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया। इस प्रकार अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया और उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने 500 पांडवों को कम से कम एक-एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ, तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज ध्रुव से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे, तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे। प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल कर दीजिए। हरे कृष्णा। स्क्रॉल नहीं माता जी। हाँ, आप जूम तो नहीं किया आपने? नहीं, मैंने जूम नहीं किया, पता नहीं मेरा नीचे नहीं हो रहा। आप कहां तक पढ़ा आपने? तो पांडव उनकी सहायता करने के लिए पहुंचे, है ना? जी जी। हाँ, ये स्क्रॉल ही है, मेरी स्क्रीन पे तो दिखा रहा है। किंतु जयद्रथ ने शिवजी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से इसकी अनुमति मांगी। किंतु उससे ऐसा नहीं करने दिया गया। उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश किया गया और जब युद्ध चल रहा तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जयद्रथ को शिव जी का यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वह तुरंत मर जाएगा, मतलब चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा कुछ वरदान मिला था उनको। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
वह तुरंत मर जाएगा। अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में गिराए, जो संपत पंचक तीर्थ में तप कर रहे थे। अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपनी गोद में रखकर अचंभित हो उठा। अतएव उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया। उसके पिता का सिर 7 खंडों में विभक्त हो गया और वह तुरंत मर गया। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की प्लानिंग है किसको रखना है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में सब एक्सप्लेन करते हैं कि ही इज काल, वो काल है, भगवान श्री कृष्ण काल है। तो भगवान श्री कृष्ण को पता है किसको कब जाना है, तो वो ऐसी कथा रचते हैं, इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। व्हेन द पर्सन हैज टू लीव ही डिसाइड्स। तो उन्होंने ऐसी कथा रची कि जयद्रथ के पिता को ही शरीर छोड़ना पड़ा, अर्जुन को नहीं। जो भी उसका वध कर रहा है उसको नहीं, अर्जुन ने वध किया था, तो प्रैक्टिकली उनका होना चाहिए। तो कृष्ण प्लान एंड कृष्ण ने अर्जुन को बताया इस तरीके से करो। तो अर्जुन खुद एक्सेप्ट करें, अगर कृष्ण नहीं होते तो उनमें कोई सामर्थ्य नहीं था कि वो युद्ध भूमि में विजय प्राप्त कर सकते हैं, पांडव विजय प्राप्त कर सकते। तो कृष्ण या भगवान के जो भक्त हैं वो कृष्ण के बिना अधूरे हैं, और कृष्ण भी भगवान के अपने भक्तों के बिना अधूरे हैं। तो इसका हम इस तरीके से तात्पर्य समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबने आनंद लिया होगा। तो कल जो है हम नए टास्क के साथ मिलेंगे। ओके, तो फास्टली अगर हम 2 मिनट वी विल सी, अगर कि किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट। तो आप अदरवाइज अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं अभी के लिए। ओके, हारती माता जी बोल रही है उनका फोन हैंग हो गया था। डॉली माता जी सेइंग कृष्ण बहुत ही चालाकी से अपना काम निकालते थे, अपना नहीं हमारा। तो अर्जुन का यार वो उनको फायदा था कि वो चाहते थे कि उनके भक्त बने, बिकॉज लविंग फादर इज लाइक दैट ओनली। तो कृष्ण यस चालाक तो है वो। कृष्ण बोलते हैं ना, मैं वो जुआरियों में सबसे बड़ा जुआ जो खेलते हैं, कृष्ण बोलते हैं ऐसे कुछ भगवत गीता में। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम देयर। किसी को कोई पूछना है कुछ, अदरवाइज अपना म्यूट ही रखें। नो, किसी को कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, तो चलिए फिर आज के सेशन में एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब श्रीमद् भागवतम के सेशन में जुड़े। आपसे प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम का रेगुलर बेसिस पे श्रवण किया करें, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन किया करें और अपने भक्ति में जीवन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करें, क्योंकि कलयुग में यही एकमात्र सहारा है जो हमें गोलोक धाम या एक उचित स्थिति पे लाके हमें भक्ति दे सकता है, शुद्ध कर सकता है। तो हरे ही एक ऐसा नाम है जो कलयुग में एकमात्र साधन बन के आया है। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इसका ज्यादा से ज्यादा जप करें, कम से कम 16 माला आप शुरू करें। तो चलिए, कल तक के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके फुल जोश के साथ बोलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा।